आज की क्लास में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी एरिया का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। इस चित्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फार्मूले पर मान रखेंगे। हमारा क्षेत्रफल एरिया बराबर ए बी गुणते BC। अब इस पर हम देखेंगे AB कितना है, एरिया बराबर AB 8 मीटर गुणते BC कितना है 8 मीटर। तो एरिया बराबर 8 मीटर, 8 मीटर का गुणा कर देंगे, 8 × 64 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमारा वर्ग मीटर में आता है, चाहे वह मीटर में होगा तो वर्ग मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर में, और फुट में होगा तो वर्ग फुट में आएगा। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साइड का हम माप लेकर और दूसरे साइड का इसमें डबल कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्ग हो जाता है। अब इसका 64 का मतलब 64 का डबल। तो इस पूरे का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, साइड साइड का नहीं, बल्कि हम इसके अंदर का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 मीटर का ये दूरी है। अब इसमें हम इधर भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से हम एक बॉक्स इसका चारों तरफ 1 मीटर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, यानी हर 1 मीटर के चारों तरफ का हम क्षेत्रफल लेते हैं, उसकी माप करते हैं, इसलिए इसको हम वर्ग मीटर में लिखते हैं, यानी वर्ग में लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम समझने के लिए एक और चित्र का माध्यम लेते हैं, वो है आयत। इस प्रकार से हमारा आयत है। आयत का मान लीजिए इसका 12 मीटर है, इसका 4 मीटर है। तो हम देखते हैं कि ABCD, हम देखते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी इसके, यानी ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर। अब हमको लंबाई और चौड़ाई पर मान रखना है इस फॉर्मूले पर, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए मान रखते हैं। चित्र A का नंबर हो गया ये। अब ये दूसरे नंबर चित्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो एरिया बराबर इसी प्रकार से हम फिर मान रखेंगे, AB गुणे BC। तो एरिया बराबर मान रख देंगे, एरिया बराबर इस पर मान रख देंगे। AB कितना है 12 मीटर, BC कितना है 4 मीटर। तो इसका अगले स्टेप में करेंगे, एरिया बराबर 12 चौक 48 वर्ग मीटर। ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी चित्र का, चाहे वह जिस रूप में हो, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मैं कई चित्रों का अभ्यास आपको करा देता हूं ताकि आपको क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ना हो। एक हमारे पास इस प्रकार का खेत है, क्या करेंगे इसके लिए? अभी हम देखते हैं, पहले नामांकन कर लेते हैं, ABCD EF है ना, GH। आगे देखिए, ये है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये है। तो पहले हम एरिया देख लेते हैं। एरिया बराबर क्या होगा? एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले हम एक एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं।
एक चित्र का क्षेत्रफल, इसको आंशिक रेखा से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। फिर इसका क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे तो हम देखेंगे कि लंबाई कहां से कहां तक है, ए से लेकर और एफ तक है ना, एच से लेकर जी तक है। ये लंबाई आप माने क्या है, लंबाई ए से और जी, एच से जी उठते। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई इसको मान ले, इसको मानेंगे तो इसका भी चौड़ाई आ जाएगा। तो एफ जी या जी एफ कुछ भी देख लीजिए। एच जी का मान रख दीजिए 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, और जी एफ का मान रख देंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए दोनों को हमें गुणा करना है, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा इसमें, 12 चौक 48, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर। एक एरिया का हमें निकलना है। अब देखिए इसका निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई, हमारी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, 3 और 2, तो इसमें भी वही कर कार्य करेंगे। एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ये ले लीजिए आप सी डी, गुणते क्या करेंगे बीसी, बीसी। अब बीसी कितना है और सीडी कितना है, सीडी कितना है 2 सेंटीमीटर और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर कितना आ गया हमारा, एरिया बराबर आ गया 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारा एक था 48 और दूसरा था 6 सेंटीमीटर। दोनों क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। अब हम एक इस प्रकार के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखते हैं, प्रश्न है यदि फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 6 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। ये प्रश्न पूछ दिया, इसमें क्षेत्रफल दिया है, निकालना नहीं है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें चौड़ाई दे दिया है, अब मुझे लंबाई ज्ञात करना है। आप क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते थे, लेकिन इसमें लंबाई है नहीं, चौड़ाई बस दी हुई है। तो हम पहले देखते हैं, एक इस प्रकार का आकार बना लेते हैं, ये है, इसका क्षेत्रफल है 48 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई दी हुई है, कितना है 6 मीटर, ठीक है। अब इसकी लंबाई क्या होगी मुझे ज्ञात करना है। तो आप देखते हैं कि जब 6 मीटर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल इसी में घुसा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे ये डिवाइड करते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है 48 वर्ग मीटर, ये ए बी सी डी है। अब इसका क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल बराबर है 48 वर्ग मीटर ज्ञात है, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर 6 मीटर ज्ञात है। लंबाई प्राप्त करने के लिए लंबाई बराबर ज्ञात करना है, तो लंबाई मुझे ज्ञात करना है तो लंबाई को हम उधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, लंबाई को हम उधर ले जाएंगे फार्मूले में। जब लंबाई को उधर ले जाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और चौड़ाई क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला बनेगा, क्षेत्रफल
बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। तो हम लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो लंबाई L बराबर, लेंथ L बराबर एरिया है, तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 48 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 हो जाएगा। तो लेंथ बराबर हो जाएगा 48, 6 का भाग देंगे 48 में, तो 6 कम 6, 6 8 48, तो ये लेंथ क्या आ गया 8 मीटर। ये हो गया हमारा 8 मीटर। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसका लेंथ निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे।